हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम अपना पहला सवाल करेंगे पास्ट पेपर का फॉल 2022 का। इसमें बेसिकली हमने नाइफ बायस अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना क्या फाइंड करना है। इसमें लिखा हुआ है ओरिजिन को फाइंड करना है, ठीक है। और ये एक्स में ये चीज़ें, एक्स बेसिकली ओरिजिन है और हमने बताने का कौन सा वाला है, डोमेस्टिक है या इम्पोर्टेड है, ठीक है, दो में से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये ओरिजिन में कैटेगरीज तो इतनी है, ये टोटल रोज कितने हैं, तो हम कर देंगे 10, ठीक है। अब हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है ओरिजिन वाले की, ठीक है। तो सिंगल्स में हम करते हैं यार, डोमेस्टिक कितने हैं, ठीक है, डोमेस्टिक कितने हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ये 5 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। डोमेस्टिक देखें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 आउट ऑफ 10 हम अगर अगर 5 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक इतने आपने 5 नंबर एग्जाम में लिए हैं, ठीक है, तो आपने लूज कितने किए होंगे, 10 में से आपने 5 नंबर लिए हैं, तो 5 नंबर आपने लूज किए, उसका ऑपोजिट होता है। इसको आप -1 करके भी कर सकते हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं, 5 इधर आ गए तो 5 दूसरे में जाएंगे। ये दो के केस में अगर 3 होंगे, 3 कैटेगरीज होती तो हमें दूसरी वाली भी कैलकुलेट करनी पड़ती और तीसरे की किस तरह मिलती, 1 2 को कैलकुलेट करते और जितने रह जाते वो तीसरे को मिल जाती, ठीक है। आपने इस तरह सोचना है। प्रोबेबिलिटी इम्पोर्टेड, ठीक है, इसका ये 5 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। अब हमने करनी है स्पोर्ट्स की सिंगल में, ठीक है। स्पोर्ट्स की हम करते हैं सिंगल में कि टोटल स्पोर्ट्स हैं कितनी, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्पोर्ट्स है 5 आउट ऑफ 10। फिर ब्लू की सिंगल में करते हैं, ये जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो वाली करें, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। और फिर क्या करनी है न्यू की, 1 2 3 4, ये 4 आउट ऑफ 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब सीन ये कि ये तो निकल आई, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ये। अब मैंने निकालनी है कॉम्बिनेशन इनका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये स्पोर्ट्स और डोमेस्टिक अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो किस तरह, मैं यहाँ से डोमेस्टिक का पकड़ूंगा नीचे 5 और स्पोर्ट्स का पकड़ूंगा, एक सेकंड, स्पोर्ट्स को सॉरी देखने की ज़रूरत तो है मैं क्या कर रहा हूँ, 5 है। अब स्पोर्ट्स देखते हैं डोमेस्टिक में कितनी है, 1 2 3, ठीक है। स्पोर्ट्स डोमेस्टिक में इतनी है, एक सेकंड, इसको ना मैं फिर 3/5 लिखना था, ठीक है। 3/5 और थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। स्पोर्ट्स फिर कितनी होंगी, दूसरे में कितनी होंगी, इंपोर्टेड में जो रह गई है ना, 2/5, ठीक है। 3 अगर डोमेस्टिक में, 2 उसमें होंगी, क्योंकि टोटल स्पोर्ट्स ही 5 है। ये दोनों मिला के ना ये वाला नंबर बनना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ब्लू का देखना है, डोमेस्टिक में देखते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक में कितना है ब्लू, 1 2 3 आई गेस, देखो देखिए 1, मैं फिर से काउंट कर लूँ, 1 2, हाँ ठीक है, 2 आउट ऑफ ब्लू कितने हैं, 5, दोबारा काउंट कर लेंगे ब्लू को, 1 2 3 4 5, ठीक है, सही हो गया। और अगर ब्लू डोमेस्टिक में इतने हैं, दूसरे में कितना होगा, जारी बात है 3/10, उसका ऑपोजिट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, न्यू के लिए, डोमेस्टिक के लिए करते हैं, ठीक है। तो न्यू डोमेस्टिक के लिए कितना होगा, 1 2 इम्पोर्टेड, ठीक है। 2/5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि टोटल ये 4 है, मैंने आपको बताया था ये इधर से आता है, ठीक है।
और न्यू फिर क्या उसके लिए कितना होगा? इम्पोर्टेड के लिए जारी बात है, इम्पोर्टेड के लिए होगा, इम्पोर्टेड के लिए होगा 2/10, दो दो करके ना, इसलिए। अब हमारे पास रह गए रीफर्निश्ड, ये क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास रह गया। अब यस या नो में, ठीक है। तो यस हमारे पास कितना है डोमेस्टिक में, ठीक है। हाँ, 1 2 2/5। एक सेकंड देख लूँ, यस 5 दफ़ा यार, 1 2 3 4 5। ओके, 5 दफ़ा आ रहा है। तो पी उसके लिए कितना होगा दूसरे के लिए, इम्पोर्टेड के लिए, ठीक है, उसके लिए होगा 3/5, ठीक है। 2 उधर चले गए तो 3 इधर आएंगे, क्योंकि टोटल मिला के ये 5 ये बन रहा है। और ये जो 5 है ये इधर से आ रहा है, ठीक है। हमारे पास कैलकुलेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या कहा था, फॉर्मूला में डालेंगे डायरेक्ट। इसको मैं करता हूँ, हाँ, इसको मैं यहाँ करता हूँ। अब मैं ग्रीन से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। कि हमने पहले देखना है डोमेस्टिक की प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक होना चाहिए, ओके। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, इसका फॉर्मूला होता है ये बायस थ्योरम है ना, ठीक है, ठीक है, नाइफ बाइस है ना, बाइस। तो ये बाइस थ्योरम है, उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। देखिए ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A की सोलो ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। अब सपोज करेंगे हम A के साथ B भी आ रहा है, C भी आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ BA, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये A से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ CA, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A से, ठीक है, और ये डिवाइड होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B से और प्रोबेबिलिटी ऑफ C से, ठीक है। एक सेकंड, ये आपको ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल का आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने यही काम इधर करना है, मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे एक साथ, वरना आप सेपरेट सेपरेट करके भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमने निकालना, मैंने बेसिकली निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक पहले निकालता हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक का DOM लिख रहा हूँ, ठीक है। किसके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, मैं स्पोर्ट्स के लिए S यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और ब्लू के लिए B यूज़ कर रहा हूँ, और न्यू के लिए N यूज़ कर रहा हूँ, और यस के लिए Y यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इस तरह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए, और नहीं SD लिखना था, ठीक है, ये बेसिकली SD ये वाला, ठीक है, और डॉट डालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ BD, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, एक सेकेंड, ठीक है, अब खोल के लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ N, एक सेकेंड, N और D, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ YD, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई पे, ये पूरा होल स्क्वायर, क्योंकि हर किसी के साथ ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉन, ठीक है। तो इनका होल स्क्वायर ये ब्रैकेट में डालेंगे, इनका जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किससे, D से, ठीक है। ये सारों से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने ये बात याद रखनी। अब नीचे क्या होगा, सिंगल वाली प्रोबेबिलिटी, S की सिंगल, डॉट से B की सिंगल,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन की सिंगल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की सिंगल, ठीक है, ये आ गई। अब इसमें हम डालना स्टार्ट करते हैं। एस टी क्या बन रहा है 3/5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बी डी क्या बन रहा है 2/5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एन डी क्या बन रहा है 2/4, ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ एन डी, ठीक है, ये बी डी इधर से देखा है और ये इधर से देखा है। अब हमने क्या देखना है, न्यू डी देख लिया, अब हमने यस डी देखना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/5, ठीक है। अब इन सारों को पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखते हैं, कितना बनता है वो 5/10, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई, इन सबका डॉट से मल्टीप्लाई होना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी है, ये भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है 5/10, ठीक है, इंटू 5/10, ठीक है। स्पोर्ट्स ब्लू, देखिए स्पोर्ट्स ब्लू न्यू यस, ठीक है, ये सारी होनी है 4/10 और 5/10, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कैलकुलेटर में डाल के पहले ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लहदा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशंस पता लगता है। 3/5 इंटू 2/5, ठीक है, इंटू 2/4 इंटू 2/5, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा बनता है 6 एक सेकेंड, मैं ना ये ब्लैक में लिखता हूँ 6/125। अब ये मल्टीप्लाई होगा डॉट से 5/10 से, ठीक है, और डिवाइड किससे होना है 5/10 मल्टीप्लाई बाय एक सेकेंड सॉरी 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10, ठीक है, 1/20, 1/20, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको वहाँ आगे मल्टीप्लाई करके कर लें, कटिंग कर लें, बट मैं डायरेक्ट आपको इस तरह नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा इस टाइम पे, नींद बहुत आ रही है। बट हाँ 5/10 में इन दोनों को कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। और खैर 3/125 डिवाइड बाय 1/20, इसका मतलब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए आंसर ये करके मैंने किया 1/20, तो कितना बनता है आंसर, हाँ इसका आंसर बना है 12/25, ठीक है, विच इज़ 0.48। अच्छा सीन ये कि अगर ये पॉइंट दो ही है ना डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड, अगर ये 0.48 है, अगला कितना दूसरे वाली किस तरह निकलेगी, इसमें से 1 माइनस करके, ठीक है, 1 माइनस करके 0.48 से निकल आएगी तो वो होगी 0.52, इसका मतलब वो इम्पोर्टेड है। जब दो आपके पास हो ना तो आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आंसर वेरीफाई करने के लिए उसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो आंसर वेरीफाई करने का, ताकि ये ना हो कि मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती की हो, कैलकुलेशन में डेसिमल इग्नोर हो के कुछ ऐसा हो गया, उसकी भी क्या पता 0.48 ही प्रोबेबिलिटी निकले, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ये चीज़ इसी तरह कॉपी होगी, ठीक है। और इसमें से चीज़ें जो रिमूव होनी है वो ये होनी है कि ये रिमूव हो जाना है, ठीक है, ऊपर वाला सारा रिमूव हो जाना, ठीक है, नीचे वाला सेम रहना है, और ये इसका ये वाला रिमूव हो जाना, ऊपर वाला सारा रिमूव हो जाना। एक सेकेंड, ठीक है, नीचे सेम रहेगा, देखो सिंगल प्रोबेबिलिटीज है ना, तो वो तो सेम रहेंगी इनकी, इसकी 5/10 नहीं थी ना, तो हम यही लिखेंगे दोनों, और ज़रूरी नहीं हर केस में बराबर ही हो, ठीक है। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
अच्छा देखिए ना, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकली है 0.72, ठीक है। तो इस केस में वैसे तो ये निकलनी चाहिए थी, बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली, 0.72, ठीक है। तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। हम कहेंगे इम्पोर्टेड है, ठीक है, इसकी हम कर देंगे इम्पोर्टेड, क्योंकि इम्पोर्टेड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकल रही है, सही है। और अगर हम इनको ऐड करेंगे 0.72 को 1 के करीब करीब होने चाहिए, ठीक है। 0.72 को और उसको कैलकुलेट करेंगे तो देखें 1.24 आंसर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम सेम ये आंसर्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क आ सकता होता है, क्योंकि हमने जिस तरह कैलकुलेशन की होती है उनमें एक बहुत चीज़ें इग्नोर भी हुई होती हैं, सही। अच्छा, तो अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे जिसकी जो के मीन क्लस्टरिंग है, ठीक है। इसमें सबसे पहले चीज़ क्या देखने वाली है, कह रहे हैं कि यार 2 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। एक सेकंड में इसे राइट से कर दूँ। और P2 P8 हमारे इनिशियल क्लस्टर्स होंगे, ठीक है, P2 और P8, ठीक है। तो इसको अगर मैं टेबल फॉर्म में बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। या हम इसी को ना, हाँ, अब सीन ये कि हमने ना क्लस्टर्स हमारे के C1 के हमारा उसका साइज क्या होगा 2, और उसकी प्राइस क्या होगी 27, ठीक है। अब हमारे क्लस्टर 2 में क्या है, 10 साइज है और 39 उसकी प्राइस होगी, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लेंगे, ये x है और ये y है, ठीक है। अब इनसे आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पहले आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इससे, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इससे, ठीक है, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इससे। अब डिस्टेंस कैलकुलेट किस तरह होता है ना, बट मैं आपको दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्क्वायर माइनस x1, ओ एक सेकेंड, x2 माइनस x1 करना, x2 माइनस x1, एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, और ये होल का स्क्वायर रूट। मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। पहले ब्रैकेट में ये बना लेता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ये, और इसका पर्पल में स्क्वायर भी था, ठीक है। स्क्वायर पर्पल में स्क्वायर। अब पहले क्लस्टर का 4 से इससे निकालते हैं, ठीक है। x2 या x1 जो मर्जी ले ले, ठीक है, मर्जी होती है आपकी, ये नहीं होता बड़ा छोटा, ये ऑटोमेटिकली वो उसको पॉजिटिव में कर देगा। तो मैं x2 यहाँ पहले ले लेता हूँ अपना, क्या होता है ये डब्बे में से, ठीक है। मैं लेता हूँ 4 माइनस इसका इसका x लेंगे ना तो ये कितना है 2, ठीक है। और फिर यहाँ हम इसका ये लेंगे y2 मतलब बेसिकली ये x2 और y2 है, ठीक है। तो y2 लेते हैं 22 और y1 लेते हैं जो है 27, ठीक है, 27। अब अगर इसको कैलकुलेटर में डाल के देखें तो एक सेकंड मैं वैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये होता है 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25, और ये हो जाता है 29, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 29 हो जाता है, तो स्क्वायर ऑफ 29 होता है 5.385, ठीक है। अब आप ये देखें, ये मैंने टेबल में ना पहले से कैलकुलेट करके वैल्यू दे दी है। ये देखें 5.385 था ना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली उसने 5.39 बना दिया। ये हमने एक डिस्टेंस कैलकुलेट की है। अब हमने क्लस्टर 2 को उसमें रख के भी तो करना है ना। ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना 2 और 27, 2 और 27, 2 और 27, तो यहाँ गया 10 और 39,
एग्जैक्टली ये जो दूसरे क्लस्टर्स वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये हम बेसिकली इधर से कर रहे हैं। और कर किस से रहे हैं, पॉइंट से कर रहे हैं। पहले 422 वाला पॉइंट, ठीक है, 422 वाला पॉइंट, ठीक है, फिर 227 वाला, 227, 227, ये सारों के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के यार क्लस्टर से कितनी दूर है, ठीक है। आप इसको ऐसे देख लें, ये पॉइंट है, ठीक है, ओ सॉरी, ये पॉइंट्स है, ठीक है, और ये दो क्लस्टर्स हैं, ये दो क्लस्टर्स हैं, ठीक है। आपने सारों के डिस्टेंस देखने यार, इसका इसका कितना बन रहा है, इसका इसका कितना बन रहा है, इसका इसका कितना बन रहा है, ठीक है। सारों के डिस्टेंस कैलकुलेट जब कर लेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कौन से वाले क्लस्टर्स इस वाले के करीब हैं, कौन से वाले क्लस्टर इस वाले के करीब हैं, सही है। फिर उसकी बेस पे हम नया क्लस्टर बनाएंगे। अब हमने सबसे पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, पता लग गया यार ये है, और अब हमने इसमें देखना कि कौन सा क्लस्टर किसके करीब है। इसमें देखिए 5.31 डिस्टेंस बन रहा है क्लस्टर 1 से, और 18.91 बन रहा है, तो ये जारी बात है ये क्लस्टर 1 के करीब है, ठीक है। ये जीरो, ये तो P2 से स्टार्ट हो तो ये क्लस्टर 1 होगा, क्योंकि हमने इनिशियली एक पॉइंट से क्लस्टर स्टार्ट किया है ना, ठीक है। अब ये किसके करीब होगा, क्लस्टर 2 के, देखो 1.41 छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ हम क्लस्टर 2 लिख देते हैं, सही है। अब ये क्लस्टर किसके करीब हो रहा है, क्लस्टर 1 के। ये किसके करीब हो रहा है, देखिए ये और ये वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये क्लस्टर 2 के करीब हो रहा है। अब ये किसके करीब हो रहा है, 11.3818 और 23.26, ठीक है। ये क्लस्टर 1 के, ये भी क्लस्टर 1 के, सारे मैंने ना पहले से कैलकुलेट करके रखे, और ये यहीं से ये क्लस्टर 2 बना था, तो ये 0 ही था, और ये हमेशा बनेगा, ठीक है। ये क्लस्टर 1 के और ये क्लस्टर 2 के जो हमारे निकल आए हैं डिस्टेंस, और वो कौन से किस क्लस्टर से बने हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है नया क्लस्टर बनाना है। अब नया क्लस्टर किस तरह बनेगा, सारों का एवरेज लेंगे, ठीक है, एक्स में भी एवरेज लेंगे, वाई में भी एवरेज लेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ ये पॉइंट है, ठीक है, क्लस्टर का पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या होगा, क्लस्टर 1 का, ठीक है। क्लस्टर 1 में हमने क्या क्या चीज़, कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने, यहाँ से मैं पॉइंट्स देख लेता हूँ, ठीक है, या डायरेक्ट इधर देख लेता हूँ। P1 हमारे इसमें आ रहा है, तो P1 का 4, ठीक है। P2 आ रहा है, P2 का 2, ये देखिए 4 2, या आप इस तरह भी देख सकते हैं 4 2 9 3, ये देखिए आपने खुद ही लिखे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं इधर से बेसिकली देखूंगा, ठीक है। अभी 3 और कौन सा बन रहा है, यहाँ से ये देखिए, तो सॉरी, हाँ यहाँ से 4 साइज बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, ठीक है, बात, हाँ 0.6 है, ठीक है, 4 ही बन रहा है, हाँ यहाँ से 3 बन रहा है, और यहाँ से 2 बन रहे हैं। टोटल क्लस्टर्स बने कितने, C1 की साइड पे 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाय 6 करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने करना है 6, ये बनता है बेसिकली 3, ठीक है। नया पॉइंट उसका आ गया 3, वरना क्लस्टर 1 का पहले पॉइंट क्या था, अगर हम देखें पहले पॉइंट था 2, ठीक है, बहुत बढ़ गए। इसको हम करते हैं ये, और हम करते हैं अब हमने क्या करना है, सेम चीज़ इधर करनी है, प्राइस के लिए भी वही एवरेज निकालनी। पहले आते हैं हमारे पास 22, ठीक है, यहाँ से 22 + 27 + 25 ठीक है, 25 हो गया, और +16 + 26 + 25, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालते हैं तो हम क्या होगा, 22 + 27 + 25 + 16 + 26 + 25 +/6,
ये बेसिकली बन रहा है हमारे पास 23.5, ठीक है। ये क्लस्टर 1 के लिए बन रहा है। अब क्लस्टर 2 के लिए निकाल लेते हैं। 6 उधर हैं तो जारी बात है 4 क्लस्टर 2 में होंगे। हम पहले निकालते हैं इसका 9, 8, 10, ठीक है। ये 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9 ओवर, ठीक है, ओवर 4। अब करते हैं 40 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 40 ओवर 4। तो 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 9, ठीक है। सॉरी, 40 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4, ये बनता है 39। अब हम देखते हैं हमारा क्लस्टर चेंज हुआ। क्लस्टर 2 10 39 था, 9 39 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे क्लस्टर्स बन गए। हमने ये सेकेंड आइट्रेशन करनी। सेकेंड आइट्रेशन है फिर से हम ये जो न्यू क्लस्टर्स बने ना, न्यू क्लस्टर्स बने, इनसे अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए मैंने दोबारा से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। 39 हो गया, ठीक है, और 23.5 एग्जैक्टली ये, ठीक है। ये उसके वो आ गए, और यहाँ 3 है, ये 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो ये मैंने दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट किए। अब दोबारा से देखते हैं कि हमारा एक सेकेंड, दोबारा से देखते हैं हमारा डिस्टेंस किसके करीब आ रहा है, ठीक है। अगर हम करेंगे, ये देखिए C1 है, C1 से करीब है, ये C2 के करीब है, ये C1 के करीब है, ये C2 के करीब है, और ये देखें C1 के करीब है, ठीक है। ये देखिए C1 के करीब है, ये C2 के करीब है, तो हम इसको ये कर लेंगे, और ये C1 के करीब है, और ये C2। 1 2 3 4 5 6, दोबारा से 6 और वो बने। हम करते हैं ब्लू से कैलकुलेट C1 का, ठीक है। C1 के लिए हम करते हैं ये मैं पहले से हाईलाइट कर लूँ ना, ताकि देखने में आसानी होती है। 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, और उसके लिए क्या होता है 22 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, ये बनता है हमारे पास 3, ठीक है। 22 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6, 23 पॉइंट। इस पर कोई क्लस्टर में चेंज नहीं आया, ठीक है। और C2 में देख लेते हैं। ठीक है, 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 होता है 40 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 40 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ भी चेंज नहीं आना चाहिए। ये देखेंगे सेम वैल्यू है गैस, 40 37 39 44, ठीक है। यहाँ जब हमने क्लस्टर के लिए कैलकुलेशन की थी वो सेम वैल्यू आ रही थी, तो इसका भी डिस्टेंस सेम होगा। क्या होगा 9 और 39, मतलब दूसरी आइट्रेशन में इसका सेम आ रहा है। तो वो आपको इस तरह का भी सवाल दे सकता है, क्लस्टर्स को करते रहो जब तक सेम वो वैल्यू ना आ रही हो, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब सेम आई रोक देना। और यहाँ लेकिन इसने स्पेसिफाई किया हुआ कि आपने
हाँ 2 आइट्रेशंस तक चल रहे हैं तो हम इधर ही रोक देंगे, ठीक है। ये हमारे न्यू क्लस्टर्स बन गए और ये हो गया सीन। हाँ हाँ, ऑन फीचर बैक्टीरिया। हाँ, अब आ जाती बात इसकी। अच्छा, इसमें ना बहुत लोग कहेंगे यार ये इसके करीब है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा करीब तो ये हो जाएगा कि नियरेस्ट नेबर की वैल्यू अगर मानो तो ये हो जाएगा। नहीं, हम इस तरह डिसाइड नहीं कर सकते। हमें ना बेसिकली इनको ये पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट्स हैं और अननोन पॉइंट की लोकेशन ये है, इसकी बेस पे देखे हमने करना है ना, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं पॉइंट्स को कैलकुलेट। हम लिख लेते हैं अपने सारे पॉइंट्स, ठीक है। पहले हम इस पॉइंट को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि मैं ना बल्कि ये यूज़ कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसको मैं करता हूँ विंडो राइट, हाँ सही। तो इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएगा, ठीक है। और हमारे सारे डिस्टेंस कैलकुलेट होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको खुद कैलकुलेटर में डालनी पड़ेंगी चीज़ें। ये जो एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला बताया ना हमने, ये यूज़ करना है इधर भी, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट 1 हमारे पास क्या है, 2 और वाई भी 2, ठीक है। 2 और 2 हमारा हमने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, 5 और 4 से, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये इसने देखिए दे दिया आपको फार्मूला पूरा, ठीक है। इसमें एक सेकेंड, 5 और 2, हाँ 3.3, ठीक है। हम इसमें इसको ना बड़ा करके कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं बड़ा ताकि उसके ऊपर लिख पाए, ठीक है। रीस्केल 300%, ठीक है। और हम इसको करते हैं नीचे, ठीक है, 3.6, ठीक है। अब हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, हमारा क्या है 2 और 6 के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके दरमियान क्या है 3.60, उसका ना 605, 3 डेसिमल प्लेस तक करते हैं ताकि ना हमारा वो सही लगे। 2 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दोबारा देखता हूँ, 3.605 ही है, ठीक है ना, कोई माइनर सा फर्क आता है। हाँ, अब यहाँ से ज़्यादा आएगा 6 और 3, ठीक है ना, 6 और 3। तो इसमें हमारे पास किससे किससे ज़्यादा डिस्टेंस बन रहा है, 1.4, अच्छा सेम भी तो हो सकते हैं ना, हाँ 1.41 और ये 6.66, ठीक है। 2 पॉइंट, हाँ 2.2360, ठीक है। अब हम करेंगे इस नेगेटिव वालों के लिए 2 और 4, ठीक है। ये आसानी रहेगी आपके लिए करने के लिए। और ये हो जाता है 3, आपको कैलकुलेशंस भी दिखानी है ना इसमें बेसिकली, तो 4 और 2 हमारे पास आ जाता है 2.23, ठीक है। और हम इसमें कर लेते हैं 4 और 5, ठीक है, 1.414, ठीक है। और ये आ जाता है 7 4 का डिस्टेंस, ठीक है, 7 और 4 ये डायरेक्ट आ जाता है 2। अब कहता है पॉइंट, इसमें ना हमारे पास बनना क्या चाहिए, है ना। सबसे पहले कहता है कि 1 नियरेस्ट की प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। अब 1 नियरेस्ट 5 4 से कौन से वाला बनता है, एक सेकेंड, 5 और 4 से नियरेस्ट वाला कौन सा बनेगा, ये 2 बनते हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, सही है। आप इसमें से कोई भी कह दें कि यार मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ तो मैं इसको चूज़ करूँगा, ठीक है। सॉरी, ये इधर से डिस्टेंस है, मैं इसको चूज़ करूँगा, ठीक है। आप वैसे भी मार्क कर सकते थे बट आपको ये डिस्टेंस के साथ दिखाने के दोनों का सेम डिस्टेंस बन रहा है तो मैं ये करूँगा, पॉजिटिव वाले को कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्लस्टर्स बना दिए, ठीक है। इससे पता लग जाता है ये
इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। सही है। अच्छा, इसमें हमने ना, वैसे तो मार्क करके भी आप कर सकते हैं, बट इसमें देखने वाली चीज़ ये होती है कि जो सबसे पहले आ कौन सा रहा है पॉइंट। नेगेटिव तो बाद में आ रहा है ना, तो आप उसका डिस्टेंस बाद में देखो, क्योंकि आप इसको प्रिडिक्ट करते हो पहले। ठीक है, आप इसको प्रिडिक्ट करोगे सबसे पहले, तो ये हमारा नेबर बन जाएगा पहला। ठीक है, इसके अंदर आप, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, आपने पूरा आंसर लिखने के लिए पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या होगा? थ्री थ्री नियरेस्ट नेबर। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, ये और आई गेस ये बनता है। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये कौन कौन से पॉइंट हैं अगर आप इनमें देखें? 4। अब इधर से मैं यहाँ देखना स्टार्ट करता हूँ, एक ये होगा। ठीक है, और एक ये होगा, और एक ये होगा। हाँ, 7 4। 7 4 तो नहीं होना चाहिए था। 6। अच्छा, ये भी मैंने किसके के 6 की कैलकुलेट किया 2.23। ओह अच्छा, ये दूर हो जाता है। ठीक है, 1 1। हाँ ठीक है, बेसिकली ये होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कौन से आपके बन रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। दो ज़्यादा पॉजिटिव बन रहे हैं और वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका भी पॉजिटिव आंसर होगा। अब हमें ये देखते हैं 6 इसका डिस्टेंस 2.23, और इससे डिस्टेंस है 2। हाँ ना, ये देखिए 1 2 और एक जाना पड़ रहा है। देखिए 1 2 और थोड़ा सा और जाना पड़ रहा है, बट यहाँ क्या है, डायरेक्ट 1 और 2। तो लेकिन ये वाले नेगेटिव पहले आ जाता है, तो इसी वजह से हम इसको चूज़ करेंगे। सही। तो ये हमारा हो जाता है प्रिडिक्शन के लिए। आप वैसे भी इसके ऊपर भी करके कर सकते हैं, बट मैंने कैलकुलेशन इसलिए दिखाई ताकि आपको कैलकुलेशन के साथ भी प्रूव हो जाए कि यार ये चीज़ इस तरह हो रही है। सही। अब हम आ जाते हैं अपने इस सवाल पे। अच्छा, अभी ना हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, जिसके अंदर हम अपना सबसे पहले कहते हैं डिज़ाइन अ सिंगल परसेप्शन फॉर द डेटा सेट अबव। ठीक है, अब हमारी जो डायग्राम है पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आता है x1। ठीक है, यहाँ से हमारा आता है x2। ठीक है। हाँ सही। तो यहाँ से हमारे जाएंगे वेट्स। ठीक है, हम यहाँ से वेट्स भेज देते हैं, W1 और W। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ से वेट्स मैंने बाद में भेजता हूँ, पहले ना मैं ये पूरी एक बेसिक डायग्राम बना लूँ। ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ ये वेटेड सम का फंक्शन। ठीक है, वेटेड सम का फंक्शन, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ स्टेप फंक्शन के लिए, जो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, उसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ हमारी आ जाएगी आउटपुट। हम इसको चीज़ों को मार्क करना चाहते हैं, ये हमारी हो जाएंगी इनपुट्स। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी वेट्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वेटेड, सॉरी वेट्स तो बीच में होने थे, ये वेटेड सम होगा। ठीक है, और ये हमारे हो जाएंगे वेट्स यहाँ बीच में जो लिखे जाएंगे अभी, और ये हमारा हो जाएगा एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, और यहाँ हमारी हो जाएगी आउटपुट। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन में हम बेसिकली हाँ यही चीज़ कॉपी करके हम इधर लिख देंगे। ठीक है, ये जो हमारी ये है। ठीक है, यस, को कॉपी करके हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, सही। और x1 में हम लिख देते हैं, हम सपोज लिखते हैं 1, और यहाँ लिखते हैं 1। ठीक है, और हमारे वेट्स बेसिकली क्या बन होंगे 0.5 0.5। और अब ये b किधर लिखना है ये आपको मैं बताता हूँ। b आप लिख देंगे इधर करके, और यहाँ इस तरह b लिख देंगे। ठीक है, बायस, बायस के लिए हम यहाँ इसकी वैल्यू दे देंगे इधर, और हमारी वैल्यू क्या बन रही है 0.5। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 0.5। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। ऐसे आप ये आपने ना बनानी है। ठीक है,
उसके बाद आपको वो कहता है कि परफॉर्म फर्स्ट टू पोच फॉर ट्रेनिंग द परसेप्शन, राइट द लर्नड वेट्स क्लियरली एट द एंड ऑफ द, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये हमारा ना ये काम किस तरह करना है। ये टारगेट होते हैं हमारे, ठीक है। आपको ये या तो वो टेबल भी दे सकता है, ठीक है, ये भी ये कह सकते हैं, या फिर आप एंड गेट का बना दो, ठीक है। एंड गेट का बना दो। एंड गेट की इनपुट्स किस तरह होंगी, यहाँ 1 1 लिखा ना, आप लिख लो 0 0 0 1 1 0 1 1। आप ऐसे इसको उल्टा भी कर सकते हैं इनपुट्स की बेस पे ना। अब एंड गेट का बनाना है तो हम उसके टारगेट में क्या देंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। आपको कोई भी गेट से बेस्ड भी दे सकता है, बट यहाँ आपको टेबल दिया तो आप इसी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ना, एक सेकेंड इसको मैं कर देता हूँ ऊपर थोड़ा सा, एक सेकेंड, या फिर मैं इसको राइट साइड पे फेंक देता हूँ, हाँ ठीक है, इसको हम फेंक देते हैं इधर। अब हम इधर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टारगेट पॉइंट डाटा पॉइंट, अच्छा हमने ना इनका लेना है, एक सेकेंड, पहले हम इस पॉइंट का ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट्स के 1 1 और -1 टारगेट है हमारा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, -1, ठीक है। तो इसमें हम पहले सम करेंगे। सम का क्या सीन होना है, हमने करना है बेसिकली 1, ये जो ये वाला 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय हमें जो W वेट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ भी देखें, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ भी इधर भी आप वैसे लिख दें, यहाँ भी आप लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। और यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय वो 0.4 है एक्चुअली में, ठीक है। ये देखें, दूसरा वेट जो है ना हमारा 0.4 है, ठीक है। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और इनको आपने करना है ऐड, ठीक है। एग्जैक्टली सेम काम इधर होना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है हमने b को ऐड, ठीक है, प्लस 0.5 यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। मैं वो उधर कंप्लीट कर रहा हूँ कि वहाँ सारी पूरा स्टेप लिखा गया 0.5। तो ये बेसिकली कितना बनता है, एक सेकेंड, 0.5 0.4 0.9, ठीक है। और ये 0.5, हाँ 1.4 बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हम ना, हाँ अब ये देखिए इसमें हमारा क्या वैल्यू क्या आ रही है, 1.4, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 1 में शिफ्ट, ठीक है। इसमें हम फंक्शन लगाएंगे बेसिकली, ठीक है, थीटा करके ये थीटा फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता है अगर हम इसमें 1.4 भेज रहे हैं ना तो वो 1 के बराबर मान जाएगा, समझ लगी। 0 होगा तो 0 ही रहेगा, ये वाला फंक्शन बेसिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें का क्या आ गया हुआ है, मैं आपको यहाँ रीड करके दोबारा दिखाता हूँ। अब वो इस फंक्शन से गुजर है, तो इस फंक्शन में क्या है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये देखो ग्रेटर देन 1 है, तो हमें क्या करना है, 1 लिख देना है इसको, ठीक है। तो जब हम फंक्शन से पास कराएंगे ना, हम लिखते हैं 1.4, फंक्शन से पास कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, ठीक है। अब ये वाली हमारी जो वैल्यू बनी है ना, हमने देखना टारगेट के बराबर बनी है नहीं, ये था, और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था -1, तो बेसिकली नहीं बनी हमारी, ठीक है। तो हम वेट्स को अपडेट करेंगे, ठीक है। जब भी हमारी वैल्यूज के बराबर नहीं बनेगी तो हम उसको वेट्स को अपडेट करेंगे। और एरर आप इस तरह भी देख सकते हैं सेम करके, अगर आपने एरर फॉर्मूला के थ्रू दिखाना है तो आप करें टारगेट माइनस आउटपुट, जब सेम होगी तो 0 आंसर आएगा, बट यहाँ सेम नहीं है ना, तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, -1 टारगेट है हमारा, ठीक है। और आउटपुट हमारी क्या आई थी 1, तो उसको -1 करेंगे तो टोटल बन रहा है -2, ठीक है, सेम ही है। अब हमने वेट्स को अपडेट कर देना है, अपडेट करेंगे हम वेट्स को, आप डेट वेट्स को, ठीक है। तो वेट्स को W1 को किस तरह अपडेट करना है हमने, W1 प्लस अल्फा, अल्फा किस तरह लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ ये इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा इंटू एरर, ठीक है, अल्फा इंटू एरर इंटू एक्स
1, ठीक है। अब इसमें देखें हमारा एरर क्या है, -2, ठीक है। हमारा वेट 1 क्या था वो लिखेंगे, वेट 1 हमारा था पहले, ये देखें 0.5, ठीक है। अब वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन पहले तो यहाँ लिखेंगे ना। हमारा अल्फा क्या है, ये 0.25 दिया हुआ है, ठीक है, 0.25। इसको पहले मैं इस तरह रखता हूँ, और एरर हमारा क्या निकले, -2, ठीक है। मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई बाय x1 हमारा क्या निकल रहा है, x1 हमारा 1 था, ठीक है। तो अभी जब अपडेट होगा ना, ये क्या कैलकुलेट करके मैं देखता हूँ, 0.5 प्लस 0.25 इंटू -2 इंटू 1, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा बन जाता है 0, ठीक है। अभी हमारा वेट 1 बेसिकली 0 हो गया, ठीक है। अब हम वेट 2 को भी ऐसे अपडेट करते हैं, ठीक है। अब वेट 2 के लिए क्या था, मैं डायरेक्ट लिखूंगा फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। 1 हो गया, ठीक है, वेट 1 हो गया, प्लस अल्फा हमारे पास 0.25 है, इंटू एरर होगा, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, 0.25 अल्फा, हाँ वेट हमारे पास अभी नहीं, वेट इसका पॉइंट, एक सेकेंड ना, वेट 1 में क्यों लिख रहा हूँ, वेट हमारे पास है 0.4, ठीक है। 0.4 प्लस 0.25 इंटू माइनस में एरर मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या बनता है ये, -0.1, सही। ये दोनों वेट्स हमारे अभी अपडेट हो जाएंगे, मतलब अभी हम इसको काट के यहाँ लिख देते, एक सेकंड, मैंने इनको काट के लिखता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, या फिर इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू W1 इक्वल्स टू 0.5, W2 इक्वल्स टू 0.4, और B भी चेंज होता है, ठीक है। B इक्वल्स टू 0.5। अब हमने B को भी चेंज करना है, तो अभी हम क्या करेंगे इसमें हम ये करेंगे, इसको काट के ना, इससे ग्रीन से काटा, अब इसका ये क्या बन जाएगा, ये हमारा वेट बन जाएगा 0, और ये हमारा बन जाएगा -0.1, ठीक है। अभी हमने बी को भी अपडेट करना है। बी के लिए हम क्या करेंगे, बी सेम, जो बी की पुरानी वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है, प्लस अल्फा उसी तरह ही, अल्फा और इंटू एरर, ठीक है। इसमें होगा 0.25 इंटू एरर, इंटू इंटू ये देखें, इंटू एरर। उसके लिए हमने वो नहीं करना है, x1 वगैरह नहीं डालना है, या x1 और x2 इधर ही डालेंगे, ठीक है। ये x2 है बेसिकली, ठीक है, हमने जो वहाँ से लिए थे। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 0.5, अच्छा ये होगा 0.5 हो जाएगा, -0.5, और ये 0 हो जाएगा, तो ये b भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब हमने ये वाले वेट्स यूज़ करने, ठीक है, ये वाले वेट्स और ये b यूज़ करने। इसको हम करते हैं इधर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। सेम चीज़ हमने इधर करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.25 है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैं अल्फ़ा की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है 0.25, ठीक है। अब हमारा बस इनपुट देख लें, हमारा इनपुट अगली कौन सी वाली थी, 101, ठीक है। तो हमने यहाँ से इनपुट ली पकड़ी 101, ठीक है। अब इसमें हम पहले सम करते हैं, ठीक है। हम करेंगे 1 इंटू 0, ठीक है, ये देखें 1 इंटू 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू -1.5, ठीक है। ये हमने यहाँ देख लें, 0 इंटू ये, प्लस प्लस 0 इंटू -1.1, ठीक है, प्लस ये, क्योंकि ये भी हमारा 0 ही है ना, बी भी हमारा 0 ही है, तो हम इसको ये कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आता है, सब में 0, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या कहता है कि अगर हम 0 भेजेंगे उसमें क्या आना चाहिए, देख लेते हैं। अगर हमारा 0 होगा, हाँ ठीक है, अगर हमारा 0 आ रहा है लेस देन थीटा और ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। अगर हमारा जब 0 आ रहा होगा तो हमने उस केस में क्या करना है, 0 ही रखना है उसको, ठीक है, उसको 0 ही रखा। हमारा एरर क्या निकलेगा, टारगेट माइनस, टारगेट माइनस हमने ये जो
वो अपना हमारा फंक्शन से आंसर आया, ठीक है, ये आया। तो हमारा टारगेट इसमें क्या था, ये था 1, ठीक है। हमारा ये क्या है, ये दो वैल्यूज़ है, क्या ये सेम है, नहीं है, तो दोबारा से वेट्स अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर करते हैं, टारगेट हमारा था 1 माइनस ये 0 था, तो एरर हमारा क्या बनेगा 1 का, ठीक है। अब हम अपने वेट्स अपडेट करेंगे दोबारा से। W1 में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आएगा पुरानी W1 की वैल्यू प्लस अल्फा की वैल्यू, ये जो हमेशा चेंज नहीं होगी, इनटू वो वैल्यू होगी कि एरर की वैल्यू, ठीक है। ये जो एरर यहाँ से एरर आ रहा है हमारा, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने करना है पुराने W1 की वैल्यू। एक सेकेंड, इसमें पुराने W1 की वैल्यू किधर गई, किधर गई, किधर, अच्छा, पुराने W1 की वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 0.25, इसे मैं देख लूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, एक सेकेंड, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, नहीं नहीं, ये यहाँ x1 की वैल्यू आनी थी, सॉरी, मैं भी देखूँ, यहाँ x1 की वैल्यू आनी थी, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पुराने W1 की वैल्यू तो इधर आनी थी, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ये हमारी होती है एरर की वैल्यू, ठीक है, और ये हमारी होती है x1 की वैल्यू, ये है हमारा x1, ये हमारा x2 है, ठीक है। अब x1 की जो वैल्यू हम इधर अपडेट कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगी 1, मैं भी कहूँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ये आ जाते हैं 0.25, ठीक है। हमारा बेसिकली हमारा वेट अपडेट हो गया दोबारा से 0.25 पे, एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ 0.25, ठीक है। दोबारा मैं ये इसको लिखता हूँ। अब देखें W2 की वैल्यू क्या है, -0.1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.25 इंटू एरर की वैल्यू 1 और इंटू हमारे पास अभी वो क्या है 0, इनपुट 0 आ रही है ना, ये देखिए x2 की इनपुट क्या आ रही है 0। तो इसमें इस भी केस में क्या होगा कि ये बन जाएगा -1.1, ठीक है, सेम रहेगी, ये चेंज होके भी एक्चुअली में तो ये कट होके सेम अपडेट होके भी ये -1.1 नहीं बनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बी की वैल्यू की बात। तो बी की वैल्यू की बात अब करेंगे तो 0 प्लस पॉइंट, हाय हाय, 0 प्लस 0.25 इंटू 1, ठीक है। अब ये कितनी बनती है 0.25, एक सेकेंड, 25, इसका मतलब ये कि बी की वैल्यू अपडेट होके 0. एक सेकेंड इधर 0.25 बन रही है, ठीक है। हमारी ये एक और हमने वो चल पड़ी है, इस तरह हमने बेसिकली करना ये है कि ये एक दफ़ा सारी चलनी, ये सारी चलनी है, ठीक है, चारों पॉइंट चलने हैं, वो हमारी एक अप्रोच 1 होगी, ठीक है। और बाद में हमने दोबारा से ये चीज़ करनी है, ये इसमें क्या कहा हुआ है 2 दफ़ा हमने चलनी है, ठीक है। फर्स्ट मतलब 2 आइट्रेशन चलनी है, एक आइट्रेशन इसके बराबर बनती है कि एक दफ़ा हम ये सारी इनपुट्स लगा के टारगेट के साथ मैच करके चलें, ठीक है। तो मैं पॉज करता हूँ वीडियो और मैं इसका सारा सोल्यूशन ना इधर लिख देता हूँ ताकि आपको इश्यू ना रहे, ठीक है। अब ये देखिए हमारे नए वेट्स क्या थे, 0.25 -0.1 और 0.25 बी, ठीक है। पॉइंट ये देखें पॉइंट, हाँ 0.25 -0.1, ठीक है, सेम इसमें ही होगा। अब आप ये देखें जब हमने एरर निकाला है, ठीक है, अब हमारे जो फंक्शन से हमें जो मिल रहा है 0.15 है ना, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें हमारे पास 1 क्यों आ रहा है, ये देखिए फंक्शन में जाएं, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है, थीटा ग्रेट, इसमें हमने ये देखना है +1, अगर 0 होगा एग्जैक्ट तो 0 आएगा, लेस देन 0 होगा तो -1 आएगा, आपने बस याद रखना। 1.8 सपोज आंसर आ रहा है तो वो -1 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ ये सीन होना है, अब यह ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है 1, तो ये मैच कर रहा है तो हमारा कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम वेट्स को अपडेट नहीं करेंगे। फिर दोबारा ये सीन क्या होता है, ये हमारा पास 1 आ रहा है, देखिए ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बन जाएगा 1, और फिर हमारे पास एरर नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमारा टारगेट भी 1 नहीं है, तो वेट्स अपडेट नहीं होंगे,
फिर हम दोबारा दूसरी आइट्रेशन चलेंगे, ठीक है, एक सेकंड, दूसरी आइट्रेशन चलेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि हमारे पास ये जो लास्ट वाले वेट्स थे ना वो निकले हुए थे, ठीक है, कि ये जितना हमने पहले किया हम दोबारा से 1 1 वो वाली सेम चीज़ें चलेंगे। हमारा टारगेट क्या है, -1, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि हमारा आउटपुट क्या आ रही है, 0.4, तो वो 1 दे रहा है, ठीक है। जब हम इसका एरर निकालेंगे तो क्योंकि ये सेम नहीं है ना, एरर -2 आ रहा है, देखिए 1 और -1, टारगेट और आउटपुट हमारी सेम नहीं आ रही, तो हम वेट्स को अपडेट करेंगे। जब हम वेट्स को अपडेट करेंगे तो ये आ जाएंगे वेट्स हमारे, ठीक है, न्यू वाले 0.25 0.6, ठीक है, -6, और ये आ जाएंगे। दोबारा हम अपनी मैच करते हैं, 1 है और आउट वो आ रही है हमारे पास 0, ठीक है, आउटपुट हमारे पास 0 आ रही है, टारगेट हमारे पास 1 है, तो दोबारा एरर आ रहा है, दोबारा अपडेट करेंगे। तीसरे में आएंगे, हमारे पास आउटपुट आ रही है 0, ठीक है, और हमारे पास एरर आ रहा है 1 का, ठीक है, हम वेट्स को अपडेट करेंगे। अब यहाँ सीन क्या आ रहा है कि हमारे पास आ रही है आउटपुट 1, ठीक है, सॉरी, आउटपुट आ रही है 1 और एरर भी आ रहा है 1, तो हम वेट्स को अपडेट नहीं करेंगे। ऐसे हमने ये 2 आइट्रेशंस चलनी है, ठीक है। और टेबल आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये भी कह सकते हैं कि एंड गेट की बेस पे करो, तो आप टेबल आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको टेबल भी देंगे, ये कंडीशंस भी देंगे कि हमने किस चीज़ पे क्या लगाना है, तो हमने ये इसका ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ, बाकी तीसरा पार्ट जो है लिमिटेशन से, आप वो चैट जीपीटी या गूगल से करके अपना आंसर लिख सकते होते हैं, क्या क्या लिमिटेशन होती हैं परसेप्शंस की, ठीक है, तो वो आपको डिटेल में आंसर दे देगा। हाँ, अब चीज़ आ जाती है इसकी एन क्वीन प्रॉब्लम की। पहले तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि एन क्वीन प्रॉब्लम में वो बेसिकली कह रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिदम हमने बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ना सबसे पहले ना मैं आपको अटैकिंग पेयर्स और हमने अपने क्रोमोसोम्स किस तरह बनाने हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, एक सेकेंड, क्योंकि ये 8 है, 8 बिट्स का बनेगा, ठीक है। ये 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। सबसे पहले ना हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि हमने ना अपना क्रोमोसोम किस तरह बनाना है, ठीक है। हमने कॉलम वाइज चलना है, ठीक है, और हमने उसका रो नंबर बताना है। ये रो नंबर इसका क्या आ रहा है, 1 2, ठीक है, 1 2 से कर लें हम, ठीक है, 0 वगैरह ना करें। ये देखें 1 2 3 4 इस तरह करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वीन 1 किस पे, 2 रो पे, 1 2 3 4, ये आ जाता है 4, 1 2 3 3 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 आ जाते हैं, 1, और ये जारी बात है ये 8 आएगा क्योंकि 8/8 का ये क्वीन प्रॉब्लम का है, ठीक है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, ये आपका S0 का क्रोमोसोम बना है, ठीक है। अब इसके अटैकिंग पेयर्स बाद में देखते हैं, पहले मैं इसको मेंशन कर दूं अटैकिंग पेयर्स किस तरह देखने हैं। अब सीन ये, क्वीन आपको पता होना चाहिए, सपोज ये क्वीन है, अब ये अटैक किधर कर सकती है, डायगनली भी कर सकती है, ठीक है, और ये वर्टिकली भी कर सकती है, ठीक है, इस पॉइंट में जो वर्टिकली उसको हिट कर दे, और इस साइड से भी वर्टिकली, ठीक है। तो दोनों तरफ इसके पॉइंट होते हैं कि मतलब इस तरह भी देखने उसके ब्लॉक्स में और ऐसे भी देखने, तो जो कुछ स्पॉट हो जाते हैं ना इधर 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 इधर, ये मिस कर जाती है, ये इनको नहीं आप वो कर सकती। तो क्वीन का आपको ये बात पता होनी चाहिए, डायगनली और वर्टिकली दोनों साइड सामने देखनी होती है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि हमने ना स्टार्ट किस तरह करना है। हमने ये करना है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, पेयर्स बनाने हैं, अटैकिंग पेयर, जिसका मतलब अगर सपोज 1 2 को अटैक कर रहे हैं, 2 1 को दोबारा से नहीं काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यार वो किस किस को अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं Q1, इसमें Q1 किसको अटैक कर रहा है, देखें। अब देखिए Q1 बेसिकली अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ड्रॉ करके देखें, ठीक है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये किसी को नहीं अटैक कर रहा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें, ये इधर भी कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा, यहाँ से देखें, सॉरी,
डायगनली हो गए, वर्टिकली वगैरह देख लेते, ठीक है। अब ये देखें, ये 0 है, ठीक है। तो हमने बाद में इसको कंसिडर नहीं करना, मतलब हम ये नहीं कर सकते 8 से इसको अटैक करें, तो हम इसको रिमूव कर देते कॉलम को, ठीक है, क्योंकि हमने अपने उसमें देख लिया कि Q0 से कोई अटैक नहीं हो रहा। इस तरह आपके डुप्लीकेट पेयर्स नहीं बनेंगे। आपने इस तरह देखना स्टार्ट करना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ड्रॉ करें, बट आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करें, बाद में लेफ्ट साइड जितनी कॉलम्स आपने निकाल ली है ना उनको इग्नोर करें। ये तो आपको समझाने की हाथ पे ना बार बार ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहां से इसने 1 2, ठीक है, और यहां से 3 4, ठीक है, और यहाँ, ठीक है, ये कितने बने 4, Q3 Q5 Q4 और Q6, इसने 4 को अटैक किया, अटैक कर सकते हैं, यहाँ 4 बन गए, ठीक है। तो अब यहाँ जाते हैं बात कि यहाँ क्या सीन होगा। हाँ, अब यहाँ होगा सीन कि हमने, एक सेकंड इसको रिमूव करता जाता तो साथ साथ, Q2 इसको मैं करता हूँ कॉपी, इधर फेंकता जाता हूँ, ठीक है। आस्ते आस्ते ये छोटा होता जा रहा है, और ये इसमें इसको हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर फेंक देता हूँ, ठीक है, और इसमें हम आ जाएंगे Q4 में आ जाएंगे, इसको कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये मैं इसको इधर फेंक दूँगा, आहिस्ता देखिए देखिए छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, हम इसमें आ जाते हैं Q5 तक, इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें आ जाते Q6 तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एंड में आपको बात याद आ जाती है कि ये देखिए एंड पे जो हम कर रहे हैं, तो एंड वाला तो बिल्कुल निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकेला होगा तो पेड़ बांध ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आ जाती बात इधर, मैं इसको थोड़ा कट्ठा कट्ठा कर दूँ, ठीक है, ये वाला करता हूँ इधर, हाँ ठीक है, और इसको फिर हम यहाँ फेंक दें ताकि ना आपको देखने में भी आसानी हो जाए, ठीक है। ये और इसको हम करते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं ताकि मुझे बार बार कटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। यहाँ मेरे 0 थे, यहाँ मेरे 4 थे। अब हम यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं, हमारा यहाँ क्या बनता है, एक हमने इस तरह देखा एक हमने इस तरह देखा, और एक हम देख रहे हैं इस तरह डायगोनली करके, ठीक है, ये कोई नहीं बन रहा। अब हमने, आपने ये नहीं मिस करना, ये देखिए ये Q7 को भी कर रहा है, तो यहाँ 2 पेयर बन गए। अब हम राइट साइड पे जाते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये 1 बना, ठीक है, ये 2 बना, ये 3 बना, और ये 1 2 3 पेयर्स को टैग कर रहे हैं। अब ये आ जाती बात इधर, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब ये कितना बना है, 1 बना है, ठीक है। यहाँ और यहाँ, ये भी 1 बना है, ये 0 बनेगा, ठीक है, ये भी 0 बनेगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं नंबर ऑफ अटैकिंग पेयर्स बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है, 4 + 2 + 3 + 1 + 1, टोटल कितना बनता है, 6 7 8 9 10 11 हमारे पास अटैकिंग बन जाते हैं, ठीक है। अब अटैकिंग जब इतने बन गए ना, हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पेयर्स के, वो निकालेंगे। सपोज ये 8x8 का बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8 पेयर्स बनाने ना, तो कॉम्बिनेशन 2 से बनता है, ठीक है। पेयर्स हमेशा 2 से होते हैं, 8 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे तो उसका आंसर आता है 28। इसका मतलब हम 28 टोटल कर सकते होते हैं, ठीक है। तो मतलब सारे आपस में अटैक करेंगे तो हम 28 पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन 2 से। तो हमारे पास ये आ चुका है अटैकिंग वाला, ठीक है। तो इसको भी जब हम करेंगे ना, हमारे पास ये है 11 टोटल, हमारे पास कितने 28 मल्टीप्लाई बाय फिटनेस परसेंटेज अगर आपने निकालनी होगी ना, तो आप बेसिकली इस तरह निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपकी निकल आती है फिटनेस परसेंटेज कि ये अटैकिंग के लिए, ठीक है, 28.5। लेकिन हमने फिटनेस निकाली नॉन अटैकिंग से, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर ये दिया भी होगा, मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ, वैल्यूएट द ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स, ठीक है। आपने
फिटनेस फंक्शन किस पे बेस करनी है, नॉन अटैकिंग पे। ये तो मैंने अटैकिंग निकाले ना, 11 तो हमारे अटैकिंग है, तो नॉन अटैकिंग कितने होंगे, नॉन कितने होंगे, 28 - 11। अब 28 - 11 बनता है 17, ठीक है, 28 - 11 बनेगा 17, ठीक है। अब 17 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100%, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 17 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो ये कितना बनता है, 60% नॉन अटैकिंग थे। हमने जितना ज़्यादा होगा ना, 100% भी निकल सकता है। अगर सारे एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे होंगे ना, तो वो 100% वो निकलेगा, ठीक है। तो हमने इसकी फिटनेस वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करनी है। नॉन अटैक पहले हम देखेंगे अटैक कितने कर रहे हैं, ठीक है, उसको 28 से माइनस करेंगे, ठीक है। बाद में उसको नॉन अटैकिंग जब आपके निकल आए, वो डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह आपका परसेंटेज निकल आएगी कि कितनी बन रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी आपकी फिटनेस परसेंटेज होगी। और हमें बढ़ानी है फिटनेस परसेंटेज इस जेनेटिक एल्गोरिदम इस जेनेटिक प्रॉब्लम में ना, हमने उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेशियो होगा उसकी बेस पे हम उसको उनकी वैल्यूज़ को लेंगे, उठाएंगे, ठीक है। तो अगर सपोज आपका 7x7 का बोर्ड होता है, तो आप उसके टोटल नंबर ऑफ ये कॉम्बिनेशन किस तरह निकाल सकते हैं, 7C2, ठीक है। अब 7C2 बेसिकली कितना होता है, कैलकुलेटर में डाल के देख लेता हूँ मैं। 7C2 होता है 21, ठीक है। अब 2C2 करते हैं, 2/2 का है, ठीक है। तो बेसिकली तो वो 1 होगा, 2C2, ये आप देख भी सकते हैं, 2/2 का बोर्ड है, ठीक है। एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। इन दोनों का पेयर कितने बन सकते हैं, दो दो बेसिकली क्वींस हैं, तो दो क्वीन का हमेशा एक ही पेयर बनेगा ना, ठीक है। तो ये आपने इस तरह टोटल नंबर ऑफ प्लेयर, मैं आपको यहाँ पूरा फॉर्मूला लिख दिया था ताकि आपको मसला ना आए कि आपने स्टेप्स में करना क्या। फिर मैं सारे कैलकुलेट करके ऑलरेडी रख लूँगा, ठीक है, और फिर आगे से वीडियो कंटिन्यू करूँगा। हाँ, हमने निकालना है, एक सेकेंड, 8x8 का बोर्ड है ना, तो बोर्ड, ठीक है, कॉमा कॉम्बिनेशन 2 के साथ आपको टोटल पेयर्स निकल आते हैं, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, अटैकिंग पेयर काउंट करने। हाँ, टोटल नॉन अटैकिंग बनता है, टोटल पेयर के लिए मैं पी यूज कर रहा हूँ, माइनस अटैकिंग पेयर्स, ठीक है। और इसको मैं एन पी से कर नॉन ए पी से कर लेता हूँ, ठीक है। अब सीन ये कि नॉन ए पी डिवाइडेड बाय टोटल पी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना, ये अल्फा नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो फिटनेस परसेंट निकल आएगी, ठीक है, इस तरह। तो हमने ये कैलकुलेट करनी है। अब ये सारे, और इसमें हमने किस तरह करना था, ये आपको बेसिकली बताता है किस रो में बैठा हुआ है। सारे कॉलम्स हमने ऐसे लिखने, और क्वीन किस रो में बैठी है, दूसरे रो में बैठी है, ये वाले चौथे में बैठी है, तो हमने इस तरह कैलकुलेट करनी है ये वाली बात, ठीक है। आपकी ये इस तरह निकल आएगी। अच्छा, तो इसके अंदर ना हमने नॉन अटैकिंग पेयर से फिटनेस वगैरह पेयर वो बना लिए। सेलेक्ट द 2 पेयर फॉर रिडक्शन इन अकॉर्डिंग टू द फिटनेस रेशियो, ठीक है। अरेंज द फिटनेस वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर ईच पेयर टू बी मेटेड, सॉरी। अप्लाई 2 पॉइंट्स क्रॉस ओवर, 2 पॉइंट क्रॉस ओवर हमने करना है, 3 nth क्यों लिखा हुआ है ठीक है, थर्ड और 6th क्वीन का, ठीक है। तो अप्लाई म्यूटेशन ऑफ बाय स्वापिंग एक्सट्रीम। अच्छा, पहले ये हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले ना असेंडिंग ऑर्डर में अपने दो क्वींस को अपने क्रोमोसोम्स को चूज़ करना है, ठीक है। तो हम अपने 2 क्रोमोसोम्स को चूज़ करते हैं, ये मेरा टेबल है, ठीक है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा बनता है, एक सेकेंड, हमने फिटनेस वैल्यू किसकी बेस पे करनी है, सिलेक्ट टू रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द फिटनेस रेशियो। हाँ, एवेल्यू द फिटनेस फंक्शन ऑफ ईच नंबर ऑफ अटैकिंग पेयर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें बस हमने अटैकिंग पेयर्स की बेस पे देखे करना है, ठीक है। तो हमने ये टोटल से डिवाइड करने वाला सीन हमारे पास होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया रेशियो, बट हमारे पास अटैक नॉन अटैकिंग पेयर्स कितने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हो इसने,
अगर कहे ना आपने फॉर्मूला दिया नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स, ठीक है, आपने ये फंक्शन बना देना है। अब नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स कितने? हम्म हम्म, अच्छा वैसे वो भी वही सेम बनता है, लेकिन नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स भी 17, 22, 22 और 24। तब भी यही वाले चूज होते हैं पहले दो, ठीक है। अगर हमने पहले दो करने क्योंकि 22 मैच कर रहे हैं तो हम जो फर्स्ट पिक कर रहे होंगे हम उसी को लेंगे, ठीक है। आप ये दोनों क्रोमोसोम्स को पिक करेंगे, ठीक है, S0 और S1 को। अब इसमें हम ये क्या करते हैं कि S0 S1 को हम लिख लेते हैं इधर, ठीक है। 2 4 3, एक सेकेंड, 3 6 1 8 3, इसको मैं करता हूँ 3 6, और S1 का भी लिख दिया, S है S0, ठीक है। S1 को मैं लिखता हूँ 4 8 7 1 6 2 8 7, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आए। इसमें हमने वैसे एक सेकंड मैक्सिमाइज वाला क्यों नहीं किया, एक सेकंड। अच्छा वैसे करना तो इन्हें ये चाहिए था, हाईएस्ट वाले को पिक करते ताकि हम हाईएस्ट नॉन अटैकिंग बनाते, एंड पे हमारा सोल्यूशन निकल आता कि कोई किसी क्वीन को अटैक ना कर रहा था। बट यहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें ये चीज़ करनी पड़ रही है। अब दूसरी चीज़ की हमने तैयार तो पिक तो कर ली है। अब वो कहते हैं कि हमने उसको करने के बाद 2 पॉइंट क्रॉस ओवर लें थर्ड और सिक्स्थ क्वीन के साथ, ठीक है। इसका मतलब थर्ड, ठीक है, 1 2 3 थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। ये दो हमने लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 2 पॉइंट क्रॉस ओवर है ना, यहाँ 2 पॉइंट की क्रॉस ओवर लेंगे, ठीक है, और सिक्स्थ क्वीन के साथ। अब हमने इसमें क्या लिखना है, नई वाला S0 से लिखना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं ये, या फिर हम एरो बना देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं S0 लिखता हूँ, S0 बेसिकली क्या बन जाएगा, ठीक है। S0 के लिए करेंगे ये, फिर ये और ये, ठीक है। 2 4 3, अब फिर नीचे वाले से लिखेंगे 1 6 2, एक सेकेंड, 1 6 2, और बाद में यहाँ लिख देंगे 3 6 3 और 6। अब हम ग्रीन से इसका करते हैं ये और ये, मतलब पहले अपने वाले से करेगा, फिर दूसरे वाले से, फिर दोबारा अपने वाले से। 2 पॉइंट क्रॉस ओवर का मतलब ये होता है, ठीक है। 4 8 7 6 1 8 और 8 7, ये हमारे दो क्रॉस ओवर के बाद ये बन गए हैं, ठीक है, सैंपल्स बन गए हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाई म्यूटेशन बाय स्वैपिंग एक्सट्रीम बिट्स, इसका मतलब ये कि एक्सट्रीम बिट्स का मतलब लास्ट बिट्स की बात कर रहा होता है। अब हमने क्या करना है, स्वैप कर देना इनको, ये दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, एंड वाला रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, S0 का 6, ठीक है, वो स्वैप होगी, और यहां हम कर देते हैं 2, ठीक है। 4 3 1 6 2 3, ठीक है। और हमारे पास S1 में क्या बनेगा, 7, और 4 को हमने स्वैप कर दिया, 8 7 6 1 8 8, ठीक है। बेसिकली हमारी ये बन जाएगी, और हमने इसमें कुछ फिटनेस दोबारा से बतानी है। अप्लाई में राइट द न्यू क्रोमोसोम्स, ठीक है, राइट में हमने क्रोमोसोम्स लिख दिए हैं, ठीक है। और बेहतर आदत यही रहेगी कि हम इसको ड्रॉ भी कर लें, आई गेस, ठीक है। हमने कौन सा वाले पे किए थे क्रोमोसोम्स, मैं देख लेता हूँ। S0 S1 किए थे, S0 और S1 करते हैं, S0 और S1 हमने पे किए थे, ठीक है। और इसमें मैं म्यूटेशन अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं, वैसे आपको ड्रॉ करने का कहा नहीं हुआ, लेकिन आप ये ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये मैं ये रिमूव करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ ये ड्रॉ कर लूँगा, और इसको ही कॉपी कर लेता हूँ बजाय मैं इसको दोबारा पेस्ट करूँ, ठीक है। हाँ, ये हमारे न्यू क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसमें हमने क्वीन 1 वगैरह लिखना स्टार्ट करनी, ठीक है। क्वीन 1 हमारी S0 में आ रही है 6 पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्वीन 1, ठीक है। और हमारी क्वीन 2 आ रही है 1 2 3 4,
ठीक है, क्वीन 2, फिर आ रही है 3 पे क्वीन 3, फिर आ रही 1 पे क्वीन 4, फिर आ रही है 6 पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर आ रही है 2 पे 1 2, फिर आ रही है 3 पे 1 2 3 8, और ये आ रही है 2 पे क्वीन 9, ठीक है। अब इसका भी लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वीन 1 आ रही है 7 पे, क्वीन 8 आ रही है क्वीन 2 पे, फिर 7 पे आ रही है क्वीन 3 पे, फिर 6 पे आ रही है क्वीन 4 पे, और फिर 1 पे आ रही है क्वीन 5, फिर आ रही है 8 8 पे क्वीन 6, क्वीन 7, और फिर आ रही है 1 2 3 4, ठीक है, ये आ रही है। तो ये हमारे न्यू क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और हमारा ये सवाल हो जाता है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये हमारे नॉन अटैकिंग पेयर्स वालों को वो बार बार चूज़ करता रहेगा और उसमें नए नए क्रोमोसोम्स बनाता रहेगा। ये हमारा पास पेपर का सवाल हो जाता है पूरा, और इसका सोल्यूशन आई होप आपको समझ लगी। और बीच में छोटी मोटी कैलकुलेशन की गलती हो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वो रीचेक करूँ और उसमें बता दूंगी सही है या नहीं। और बाकी सारे भी यही कि आप पहले कमेंट्स रीड करें, अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है आप कमेंट्स रीड करें, वहाँ डिस्कशन चल रही होगी और आप उसकी बेस पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।